नमस्कार, मैं डॉक्टर जसीदुल इस्लाम बोल रहा हूँ। आजकल गांव में ये मुंह पका फूट पका, जिसको हम एफएमडी बोलते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सरकार बहुत कोशिश कर रहा है वैक्सीनेशन करने के लिए, लेकिन पशुपालक भाई जो है वैक्सीन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई ने किया है, बहुत सारे भाई ने नहीं किया है, क्योंकि ये बीमारी जो है एप्थो वायरस से आता है। इसका 7 स्ट्रेन होता है, कहीं कहीं पे कुछ स्ट्रेन से होता है और दूसरी जगह पे दूसरे स्ट्रेन से। तो ये एक चेन सिस्टम है। अगर हम उस गांव में सब पशु को अगर हम वैक्सीन लगाएंगे इसका, तो वो जो है पूरा उसमें से इम्यूनिटी आ जाता है, तो वहाँ पे वो बीमारी नहीं आता। लेकिन कुछ भाई वैक्सीन लगा रहे हैं, कुछ भाई वैक्सीन नहीं लगा रहा है अपने पशु को, तो वो जो है फिर वहाँ पे जिसने वैक्सीन नहीं लगाया उसमें फिर वो बीमारी आ जाता है। जब वो बीमारी आ जाते हैं तो जो सा वैक्सीन किया हुआ जानवर है उसमें अगर बैक्टीरिया अगर वायरल लोड ज़्यादा होता है तो उसमें भी जो है वो जो है बीमारी आने का चांस होता है। जैसे इस भाई ने इनका सारा पशु को जो है वैक्सीन किया हुआ था, लेकिन इस बच्चे को जो है अभी ले आया कहीं से, तो इनको पता लगा कि इस बच्चे को जो है वैक्सीन नहीं किया हुआ था उस पशुपालन में। तो जब यहाँ पे आया तो इसको जो है ये फूल पका इसका मुंह में, इसके मुंह में छाले पड़ गए यहाँ, इसकी जीभ भी पंजान न खाया जाएगा। और अभी न्यार भी खा रही है। तो डॉक्टर साहब ने हमारे ने दवा बताई है, उस दवा से न्यार भी खा रही है। इसके खुरे नीचे से ये भी ठीक हो गए। कुल मिला के सही है हमारी कटिया। तो ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी जो है सब पशु को होता है। जितना भी पशु का ये खूर है 2 हिस्से में बटा हुआ है, उस पशु में ये बीमारी होता है। जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सूअर हो गया, इनमें। तो ये बीमारी क्या होता है, जैसे किसी पशु में हुआ है तो उसका कौन सा लारा गिरता है, वो लारा जैसे आदमी वहाँ पे काम करता है, वो आदमी जब दूसरा जानवरों के पास आता है तो उससे होता है। या तो चारा, उसका चारा अगर दूसरे जगह पे आता है तो जो सा स्वस्थ पशु है वो अगर खा लेता है तो वो जो है इन्फेक्टेड होगा। तो इस बीमारी का लक्षण ऐसे होगा कि पशु में पहले बुखार आएगा, 3-4 दिन बुखार रहेगा, उसके बाद उसका मुंह से लार गिरेगा, पानी जैसा जो है वो गिरेगा। उसका जीभ मुंह के अंदर जो है पूरा जो है छाले पड़ जाएगी। उसके बाद जो सा खूर है, खूर में भी जो है वो छाले पड़ जाएगा, और कुछ दिन बाद वो छाला जो है वो फट जाएगा। जैसे ही फट जाएगा तब जो है पशु को बहुत तकलीफ होता है। और जैसे खूर में छाला पड़ गए और वहाँ पे आकर जैसे मक्खी है, ये डोमेस्टिक फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो आके वहाँ बैठेगा, वहाँ पे वो अंडा देगा, वो अंडा बाद में जो है कीड़ा बन जाएगा, तो खूर में फिर वो जो है कीड़ा बन जाएगा। तो जब ये बीमारी होता है तो पशुपालक भाई से निवेदन है कि वो जो पशु को बहुत सेवा करें। सेवा मतलब जिस पशु को हुआ है बीमारी, देख लिया कि आ गया, लक्षण आ गया, उस पशु को बाकी पशु से साथ के साथ अलग करें। और वो जिस जगह पे बंधा हुआ था उसमें जो है अपना ये कपड़ा धोने वाला सोडा आता है, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वो जो है पानी में मिला के 4% जो है पानी में मिला के उस जगह पे जो है पूरा छिड़काव कीजिए। क्योंकि दूसरा ये एफएमडी वायरस है, ये जो है ये वॉशिंग सोडा से में मतलब कंट्रोल होता है। तो उसके बाद उस पशु को अलग करके साफ़ सुथरा जगह पे रखिए। तो साफ़ सुथरा जगह पे रखने से वो पशु जो है वहाँ पे आराम से रहता है, और जो सा उसका खूर में जो है जैसे घाव सा बन गया है वो भी जो है हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे वो जो है ठीक हो जाएगा। तो इसका देखभाल आप कैसे करेंगे, जैसे आपका ये पोटासियम परमंगनेट जिसको हम पोटास बोलते हैं, ताज़ा पानी में 3-4 दाना उसमें डालिए, लाल सा बन जाएगा। उससे जो है इसका मुंह खोल के उसके मुंह के अंदर जीभ हो गया, पूरा मुंह जो है मतलब हाथ से जो है अच्छी तरह से धुलाई करा दीजिए। और ये जो है दिन में 2-3 बार करना है। पैर में भी ऐसा है, जहाँ पे वो है उसको भी आप धुलाई करवा दीजिए। इसके बाद इसका मुंह में आप ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरीन जो है वो हाथ में लेके उसका जीभ मुंह के अंदर जो है पूरा जो है आप लगा दीजिए। उससे जीभ में जो है ठंडा बना आ जाएगा और वो जो है हीलिंग होता है उसमें।
उसके बाद पैर में भी आप जो है, जैसे अगर उसमें अगर कीड़ा है तो तारपीन ऑयल आएगा, तारपीन ऑयल डाल के उस कीड़े को जो है आप मार दीजिए। उसके बाद मुंह का साला अगर घा बन जाता है जीभ में, मुंह के अंदर, तो वो ग्लिसरीन के साथ आप जो है ये बोरिक एसिड आता है, वो उसका जो आप पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना के जहाँ जहाँ घाव से बन गया मुंह के अंदर, वहाँ जो है आप लगा दीजिए, तो उससे अब जो है हीलिंग हो जाए। और बाहर से आप जो है एंटीबायोटिक का जो है इंजेक्शन लगा दीजिए। अगर स्वेलिंग है तो उसमें जो है, अगर सूजन है, सूजन का भी इंजेक्शन लगा दीजिए। क्योंकि इस बीमारी का, ये वायरल बीमार है, इस बीमारी का डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे जैसे सिम्टम होगा उस हिसाब से उसको जो है आप ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ये बीमारी, जैसे भाई ने बताया है, ये बीमारी इस पशु को बाहर से ले आया था, दूसरे जगह से ले आया, तो इस वजह से ये हुआ है। तो जब गांव में आपको पता लगेगा कि ये बीमारी आ गया है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है उस टाइम बाहर से पशु ना आने दीजिए, ना जो है यहाँ का पशु जो है बाहर जाने दीजिए। पूरा रोक लगा दीजिए पशु का आने जाने में, क्योंकि वही जो है पशु जो है, जो मतलब बाहर से आते हैं, वही जो है फैलाते हैं। इसके बाद इसमें जो है, जैसे पशु जब ठीक हो जाएगा तो उसको जो है आप जो है वहाँ से ले आके आप जो है उस जगह पे, पहले जगह पे लगा, मतलब बांध देंगे। और जिस पशु को हो गया उसको तो आप अलग कर दिया, और जिसमें नहीं हुआ है, उसमें अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, तो कृपया करके उसको जो है सरकारी जो सा वैक्सीन है उनको बुलाइए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर दे रहा है। तो उनसे आप वैक्सीन लगवा लीजिए, और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप जो है जो सा नज़दीकी आपका मेडिकल स्टोर है वहाँ पे आपको जो वैक्सीन मिलेगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का मिले, चाहे ये IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है हैदराबाद का, उनका वैक्सीन आता है रक्षा बायोवैक करके, तो वो जो है अब जो है 3 ml करके इसका जो है ये डीप इंटरनेशनल लगा दीजिए, तो उससे जो है ये हो। तो ये वैक्सीन जो है हर 6 महीने में लगाना चाहिए। जैसे मानसून आता है, मानसून से पहले एक बार आप लगा दीजिए, उसके बाद सर्दी से पहले लगा दीजिए। जैसे बच्चा 4 महीने का हो गया तब उसको जो है आप लगा सकते हैं 4 महीने का। इससे सब जानवरों को जो है आप अगर वैक्सीन लगाएंगे तो आप जो है ये जान माल से आप जो है बच जाएंगे, क्योंकि ये इतना हानिकारक मतलब क्षति करता है पशुपालक भाई का। जैसे कोई अगर जानवर गाभिन है तो वो बच्चा गिराने का खतरा होता है, बच्चा गिराता है। उसके बाद अगर दुधारू पशु है तो उसका दूध एकदम जो है भाग जाता है, तो उसको दोबारा जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको दोबारा दूध में लाने के लिए बहुत जो है आपको खर्चा भी होगा और मेहनत भी होगा। उसके बाद बहुत, जैसे अगर पशु का मुंह में वो हो गया, उसके बाद वो खाना पीना छोड़ देगा तो पशु जो है, बहुत पशु मर भी जाते हैं। तो इस वजह से इसका खाने पीने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुंह के अंदर जो छाला पड़ गया वो जो है फूट जाते हैं, तो वो खाना जो है खा नहीं पाता है। तो उस टाइम आप जो है अगर हरा चारा देंगे तो वो जो है वो खा नहीं पाते। तो उस टाइम आप दलिया पानी में मिला के उसको बार बार जो है उसके सामने रखिए, वो जो है वो पी लेगा, खा लेगा। तो वो जो है, क्योंकि उसको शरीर जो है आपको ठीक करके रखना है, तो उस टाइम दलिया बना के उसको खिलाइए। और अगर हरा चारा है, हरा चारा उसके सामने रखिए, उसको जो है खिलाइए, क्योंकि उसको सुस्त रखेंगे तो ये जो है 10-15 दिन का बात है। जिसको हो गया, अगर सही तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 10-15 दिन बाद जो है वो पशु मतलब ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर आप सेवा पानी करेंगे तो वो जो है आपका जितना दूध था उतना तो नहीं देगा, लेकिन उसके लगभग आसपास चले जाएगा। और इसमें और एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई पशु जो है वो जो है बच्चा दिया है और वो जो है हीट में आने में दिक्कत होता है, इस बीमारी से वो बहुत लंबा चलता है। और अगर हीट में आया है और वो जो है प्रेगनेंसी होने में भी जो है बहुत दिक्कत है। तो इन सारे बात जो है अगर पशुपालक भाई अगर ध्यान देगा, गौर करेगा, क्योंकि पशु आपका है, आप अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो आपको जो है बहुत नुकसान होगा, जान माल का भी नुकसान हो सकता है और आपका जो है आर्थिक भी आपका नुकसान हो सकता है। तो भाई आगे से जो है इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है ध्यान फायदे मिलेंगे।
और हमारी कटिया बिल्कुल ठीक है, हाँ, स्वस्थ अब है, जो है एकदम स्वस्थ है, न्यार भी खा रही है, न्यार भी खा रहा है। सही है।